झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। जी हाँ, ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा। और इस बार अपनी बरेली यात्रा के दौरान मैं पहली बार इस झुमके को देखने निकला। बचपन से ही मैंने सुना था कि मेरा शहर बरेली झुमके के लिए मशहूर है, लेकिन मैंने कभी झुमका देखा नहीं था बरेली के बाज़ार में। बरेली का बाज़ार कई बार देखा, और इस बार जब मैं आया तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर तो अब एक बहुत बड़ा पीतल का 270 किलो का झुमका लगाया गया है, तो शहर से बाहर है, जहाँ लोग आते हैं सेल्फीज़ क्लिक करने। अब आप सोचिए कि फ़िल्में, बॉलीवुड फ़िल्में कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर हैं कि एक फ़िल्म के गाने में 1966 में फ़िल्म आई थी, नाम था मेरा साया, और आशा भोसले की आवाज़ में एक गाना इसमें रिकॉर्ड किया गया था, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, जिसे फिल्मांकन जिसका हुआ था साधना जी के ऊपर। और आप सोचिए कि तब से लोगों को लगने लगा कि बरेली झुमके के लिए मशहूर है। मुझे नहीं याद कि पहले कभी ऐसा कुछ सुना हो किसी शहर के बारे में कि एक फ़िल्मी गाने में एक लाइन आए और फिर वो उस शहर की पहचान बन जाए। ये अपने आप में एक इस बात को बताता है कि ये जो फ़िल्में हैं ये कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर हैं, यानी धीरे धीरे आपको ये एहसास दिला देती हैं कि इस शब्द का इस शहर से कोई ना कोई वास्ता तो ज़रूर है। हो सकता है जिन्होंने गाना लिखा उनको कुछ लगा हो कि इस गाने में झुमके का इस्तेमाल और बरेली शहर के बाज़ार का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आज सोचिए कि दूर दूर से लोग आते हैं इस झुमके के साथ फ़ोटो खिंचाने। और जब तक ये झुमका नहीं था इस शहर में तो लोग अक्सर पूछा करते थे, मुझे याद है मेरे बचपन में पूछते थे कि भाई ये झुमके वाला बरेली है ना, तो झुमका कहाँ है, बरेली का बाज़ार कहाँ है। हालांकि बरेली का बाज़ार बड़ा मशहूर रहा है। बरेली का बाज़ार काफ़ी व्यस्त बाज़ारों में से एक रहा है। और आपने जो भी देखा रोहिलखंड, इस पूरे इलाके को रोहिलखंड कहा जाता है। बरेली के आसपास का जो इलाका है, बरेली भी रोहिलखंड में ही आता है, और इसीलिए यहाँ की यूनिवर्सिटी का नाम भी MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है। तो फ़िलहाल मेरे लिए भी ये नया मौका था, और मैं जब भी किसी को बताता हूँ कि मैं बरेली से हूँ तो पहला शब्द यही निकलता है कि भाई झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, वही वाला बरेली। तो मुझे लगा कि चलिए इस बार अगर एक झुमका लगा दिया गया है शहर में तो लोगों को इस झुमके के दर्शन करा दिए जाएं। ये पहली बार है जो मैं इस झुमके के दर्शन कर रहा हूँ। कुछ साल पहले ही ये झुमका लगाया गया है, और सोचिए कि 1966 में एक फ़िल्म आई थी और इस झुमके को लगाया गया 2020 में। तो इतने साल बाद, इतने साल तक लोगों को याद रहा कि भाई 1966 की जो फ़िल्म है उसका एक गाना है, बड़ा हिट और मशहूर गाना है। इतने साल तक किसी ने नहीं लगाया, 54 ईयर्स हो गए उस फिल्म को आए हुए, किसी ने झुमके को नहीं लगाया, लेकिन अब इस झुमके को लगाया गया है क्योंकि आजकल सेल्फ़ी का ज़माना है। लोग आते हैं यहाँ पे सेल्फ़ी क्लिक करते हैं। ये शहर से बाहर आउटर पर एक गेट है और वहीं पर ये झुमका तिराहा बनाया गया है। और बहरहाल आजकल तो लोग यहाँ खूब पहुँचते हैं, इसके साथ सेल्फ़ी क्लिक करते हैं। मैं भी जब मुंबई से आ रहा था तो लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई वो झुमका लग गया है वहाँ पर, उस झुमके के पास में आप वीडियो नहीं करेंगे। मुझे लगा चलो भाई हमारे जो बरेली के प्रेमी लोग हैं उनको दिखाया जाए कि झुमका कहाँ लगा है और कैसा है। तो अपने आप में एक सेल्फ़ी पॉइंट बन चुका है ये झुमका, और काफ़ी चमक रहा था रात में। पीतल का बना हुआ है, लोगों ने बताया कि करीब 270 किलो का है, और इसमें क्रिस्टल्स लगे हुए हैं और उन क्रिस्टल्स को भी डायमंड की तरह काटा गया है। तो आपके सामने है बरेली का झुमका, जिसके लिए बरेली भी मशहूर है, और शायद झुमका भी इसीलिए मशहूर हुआ क्योंकि वो उस गाने में आ गया। उस गाने में क्या आया, बरेली के बाज़ार में गिर गया, और तब से ये झुमका भी मशहूर हो गया। तो आप देखिए, आपके सामने है, मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको बरेली के झुमके का। उम्मीद है ये वीलॉग भी आपको मेरे बाकी वीलॉग्स की तरह अच्छा लगा होगा।